हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल समझाओ खुशी। आज हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे मार्क्स का ऑफ सोशल स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम अ ब्रीफ ओवरव्यू। लेट्स सी द ओवरव्यू फर्स्ट। सो अ टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, जिसमें से 80 थ्योरी के और 20 इंटरनल असेसमेंट के। नाउ देयर आर 4 मेजर सब्जेक्ट्स: history, geography, political science, and economics. And each subject carries 20 marks, है ना? Which includes map work of geography and history. So we prepare accordingly with these subjects. So let's start our discussion from history. So there are two important chapters. Nationalism in India contains 10 marks and nationalism in Europe contains 8 marks, and other chapters in history contains 2 marks. So बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत एक बड़ा पोर्शन आपके सिलेबस का कवर करता है। सो बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे नोट्स से पढ़ें जो कि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको ऐसे समझाएं कि लाइक अ स्टोरी, एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको पूरी कहानी सुना दे, आपको एक कहानी बता दे। आपके नोट्स भी ऐसे होना चाहिए लाइक अ पॉइंट वाइज स्टोरी, तो सो दैट यू कि आप उस स्टोरी के रिदम में रहो पेपर में लिखते वक्त भी। तो आपको एक एक स्टोरी का पार्ट याद रहता है, जैसे मूवी का एक एक पार्ट याद रहता है, ऐसे स्टोरी का भी आपको अगर एक एक पार्ट याद रहेगा तो आप स्टोरी के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और आप जब इसको आंसर करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आंसर कर सकते हैं, इन पॉइंटर्स आप आंसर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जैसे कि अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा? अगर आपने स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ा है, आपने लैंग्वेज चीज़ों को पढ़ा है, और अगर आपने अपने नोट्स पॉइंटर्स में बनाए हैं, तो आप अपना आंसर पॉइंटर्स में लिख सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस में ये हुआ था, देन ये हुआ था, देन ये हुआ था। आपको एक एक स्टोरी का फॉर्मेट अगर याद हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर इन अ स्टोरी फॉर्मेट हिस्ट्री में। तो और हिस्ट्री के जो मैप्स हैं वो आपको पुराने मैप्स होते हैं, तो आपको क्या होता है, आइडियली एक एक ऐसे पुराना मैप उतना डिवाइडेड नहीं है, तो आसानी से चीज़ें याद करने में उतनी आसान होती है कि आप आइडियली एक एक प्लेस को याद कर सकते हो उस इंसिडेंट के थ्रू। अगर आपकी स्टोरी में वो इंसिडेंट है, तो जैसे कि हमें पता है काशी विश्वनाथ टेम्पल इन बनारस, तो ये हमें पता है, ये हमारी नॉलेज में है। लेकिन ऐसे ही अगर हमें प्रीवियस जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हमें ऐसे पता होगा कि ये पर्टिकुलर एक्ट या ये पर्टिकुलर स्टोरी यहाँ से बिलोंग करती है, तो हमें वो स्टोरी याद रहेगी। और उस स्टोरी को खाली जब हमें मैप में आउटलाइन करना होगा या मैप में फिल करना होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा। सो वी नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग ज्योग्राफी। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फॉर 6 मार्क्स एंड एग्रीकल्चर फॉर 6 मार्क्स। बेसिकली एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला और बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है अगर आप पूरा उसमें घुस के समझो तो। then third chapter is manufacturing industries for 5 marks, lifelines of national economy for 3 marks, and map includes 3 marks टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे भी हमारे पास बहुत सारा रिलायबल डेटा है। और क्या बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें बहुत सारे ऐसे गुड्स के बारे में बताता है जो कि इंडियन इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं और हमारी इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को पुश करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की कौन कौन से लाइफलाइंस है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में आता है आपका। अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है इफ़ यू हैव द अच्छे पॉइंटर्स नोट्स और एक एक आप एक माइंड मैप सा ड्रॉ कर लोगे तो ये इजी है ज्योग्राफी को कवर करना। और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बट इसमें आप अगर बेसिक नॉलेज अपनी अच्छी रखो तो हो सकता है कवर, आपको याद रहेंगी चीज़ें देर तक, ज़्यादा देर तक। ठीक है, सो यू हैव टू कवर देम अकॉर्डिंगली, ताकि आप माइंड मैप्स के थ्रू प्रिपेयर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स डिस्कस पॉलिटिकल साइंस सिविक्स नाउ। इसमें तो 4 ही चैप्टर्स हैं: पावर शेयरिंग फॉर 6 मार्क्स, फेडरलिज्म फॉर 5 मार्क्स, एंड डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी फॉर 6 मार्क्स, एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर 5 मार्क्स। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर है, और कॉन्स्टिट्यूशन का कोर से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में कोई ना कोई फीचर बता रहे होंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है वो हमें डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, और अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट को
के मतलब नेगेटिव साइड्स बता रहा है ये चैप्टर हमें। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म हमें क्या समझाता है, व्हाट मीन्स फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। चलो थोड़ा इकोनॉमिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और हमारे डेली डे टू डे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, तो इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी आपके आसपास भी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है, 6 मार्क्स का। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5 मार्क्स का। मनी एंड क्रेडिट फॉर 5 मार्क्स एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में से 4 मार्क्स का पोर्शन कवर होता है। नाउ ये तो एक जनरल डेटाबेस है जो हम मार्क्स के थ्रू लिखते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से हमने एनालाइज किया है, बट लेकिन ये हमारे रियल लाइफ चीज़ें भी तो कितनी सारी सॉर्ट आउट करता है। जैसे कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, अगर ये नहीं होगा डेवलपमेंट के बिना ह्यूमन कैन नॉट इवॉल्व, इफ ह्यूमन कैन नॉट evolve then how the new things and new technology comes up. सो डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस और ये चलता रहना चाहिए, तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर हमें 3 सेक्टर्स मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना, और ये तीनों ही इंडियन की जीडीपी का बेस है, तो ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी एंड क्रेडिट, हमारे नई नई बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में रोज पढ़ते हैं, तो अगर हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम उनसे उन चीज़ों से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना, उनके डेटा फैक्चुअल से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, हम ग्लोबलाइजेशन इंडिया की हम दूसरे नेशंस के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया ग्लोबल है, ग्लोबलाइज हो चुका है, ठीक है। आज हर नेशन इंडिया के बारे में बात करता है, इंडिया की ओर जानता है ना, हम कितने सारे, अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द कंट्री, है ना, देर आर नो एफडीआईज, है ना, ये सब नहीं हो पाएगा। तो एक ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की इकोनॉमी का। नाउ इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स, तो मैं आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स। और दूसरी बात यह है कि तो मैं अपने गूगल ड्राइव में आपको अपलोड करके ड्राइव का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी या कमेंट में डाल दूँगी, ठीक है। और अगर यू वांट कि और भी वीडियोस हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी करें तो आप वो भी बता दो, आपको अच्छा जो लगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आप डाल दोगे तो फिर आपको वैसे वैसे चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।